कुमार जी, बहुत शानदार होस्टिंग आपके द्वारा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। साथ ही साथ हमारे बीच हमने जो आपके साथ समय के साथ न आ पाया, और इस समय की अभाव जो हमारे न आने की वजह से रही, इसके लिए हमें खेद है। और साथ ही साथ इसको बखूबी से पूरा कर रहे थे हमारे टेक्निकल मास्टर श्रीमान नूरुल हसन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं देख पा रहा हूं हमारे बहुत सारे मित्र इस मंच पे हैं। रामप्रीत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रदीप कुमार जी, नारी शक्ति से सुगन स्वीटी जी, तमाम बहुत सारे लीडर्स हैं। किन किन का नाम लूं, बहुत लंबा मैं देख पा रहा हूं, बहुत सारे होस्ट हैं इस मंच पे, तो नाम लेने में बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। तो मैं आप सबों को एक साथ मैं नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। इस मंच पे जितने भी उपस्थित तमाम पार्टिसिपेंट, नर नारी जितने भी हैं, मातृशक्तियां, सबों को नमन। दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र कुमार आप सब जानते ही हैं। कुछ लोग नए होंगे। एक्चुअली मैं बहुत दिनों के बाद आज मंच पे आप सबों के साथ उपस्थित हूं। तो मेरा नाम नरेंद्र हुआ, और मैं गया के बिहार के पावन धरती गया से मैं बिलोंग करता हूं। दोस्तों, आप सब जानते हैं हमारा जो सिस्टम है अद्भुत है। और अभी कह रहे थे नॉलेज हासिल करने के लिए हमारे नूरुल सर जी बिल्कुल सही आप सबों को बता रहे थे। दोस्तों, अगर किसी भी चीज के बारे में अगर जानकारियां नहीं है, तो बिना जानकारी की उसकी खूबियां भी हमें पता नहीं चलेगी कि इसमें खूबी क्या है। और खूबी न रहने के कारण, पता नहीं रहने के कारण से कहीं ना कहीं हम सबों को उसका काफी लॉस की सामना करना होता है, क्योंकि सिस्टम तो हमारे हाथ में है। सिस्टम हम सबों को मिल चुका है, लेकिन सिस्टम को करना कैसे चाहिए, इसकी हर क्राइटेरिया को अगर हम पूरा नहीं करते हैं बखूबी से, तो उसका लॉस यानी उसकी खमियाजा भी हमें ही भुगतनी है। ये हमें लॉस न हो, इसकी खमियाजा हमें भुगतना न पड़े, इसकी जानकारी हमें हासिल करने से यानी नॉलेज लेने से ही हमें प्राप्त होगा। इसके लिए हम सबों को निरंतर मीटिंग में आना होगा। न जाने किन की बात आपको कितनी अच्छी लग जाए, पता नहीं, लेकिन अगर रोज हम मंच पे रहेंगे तब हम हर किसी का बात को हम श्रवण करेंगे और हम सीख पाएंगे अच्छी ढंग से। क्योंकि दोस्तों, आधी अधूरी जानकारी जो है वो खतरे होता है, वो खतरे का जान है। इसलिए हमें जानकारी पूरी रखनी होगी। आज हम सबों को जो पीवीसी मेटा के रूप में अपॉर्चुनिटी मिली है पर्ल वाइन के माध्यम से, देखो दोस्तों, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग की बहुत सारी कथने हैं, लेकिन हर कथन का कुछ ना कुछ तात्पर्य भी होता है। अगर उसको हम वो हमें अपने आप में उसको किस वे में लेना है, कैसे हमें अपनी उसके ऊपर विचार रखनी है, उसके ऊपर हमारी सोच कैसी होती है, सारा का सारा तात्पर्य हमारे ऊपर से ही हमारे लिए निकलता है। अगर इसको हम बुरा रूप में सोचेंगे, गलत भावना से लेंगे, निगेटिविटी यानी अविश्वास अपने आप में रखेंगे, तो हमें हासिल भी वही होगा, यानी कि नुकसान। लेकिन अगर हम इसकी पॉजिटिविटी को यानी कि इसकी हर गुण को अगर हम अपने आप में पॉजिटिव रूप में हम इस सिस्टम को विश्वास में अपने मन में लेंगे, तो कहीं ना कहीं सिस्टम के साथ हमें वो हौसला मिलेगा, वो हमें शक्ति प्रदान होगी अपने अंदर मन से, और तभी हम उस सिस्टम के साथ सही मेहनत कर पाएंगे और हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इसके लिए हम सबको सीखना आज की डेट में अति आवश्यक है। दोस्तों,
हमारी सिस्टम कहीं ना कहीं हम सबों को अच्छा करने के लिए ही हमें ये पीवीसी मेटा दिया है, क्योंकि सिस्टम तो एक से एक इस धरती पे आया, हम सबों के बीच आया और आज चला गया, सीधा चला गया। और उसके पास उसने कुछ दे करके, कोई दूसरा सिस्टम दे करके भी नहीं गया। लेकिन देखिए सिस्टम में पर्लवाइन इंटरनेशनल, समय की जो मांग है, आज के डेट में समय की मांग जो है डिजिटल है, ये दुनिया डिजिटल होते जा रहा है। और उसमें भी आप सब जानते हैं कि आज के डेट में क्रिप्टो का किस तेजी के साथ लोग इसमें आकर के अमीर बनते जा रहे हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा आज के समय में मांग है इस करेंसी की, क्रिप्टो की, जिसके लिए हमें फुल्ली डिसेंट्रलाइज होना होगा और इसको हर चीज को सीखना होगा। दोस्तों, आप सब जानते हैं, बहुत सारे क्रिप्टो का नॉलेज बहुत सारे लोगों ने आपको दिया, आपको पता है। अब आप अनभिज्ञ नहीं हैं, आप नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं है क्रिप्टो के बारे में, क्योंकि हर एक लीडर के माध्यम से आपको क्रिप्टो की नॉलेज मिल चुकी है। आप सब देख चुके हैं, उदाहरण हमारे बीच हजारों हजार में है। जो भी व्यक्ति बिटकॉइन को हासिल किया, इथेरियम को हासिल किया, तरह तरह के क्रिप्टो को जो इसने अचीव किया, समय रहते थोड़े दिन के बाद वो मालो माल हो गया। हर एक क्रिप्टो ने अपना एक इतिहास रचा और आज वो सारे के सारे हमारे बीच के लोग ही हैं। कहीं न कहीं वो अभाव हम सबों को भी खटका। 2014 में भी हमें बिटकॉइन के बारे में जानकारियां मिली थी। उस समय एक्चुअली मैं गुजरात में रहता था और मैंने कहीं ना कहीं उसकी बातों को बिलीव न किया, यानी कि मैं जानकारी लेना उचित नहीं समझा, जिसके कारण वो अपॉर्चुनिटी हमें हाथ न लगी। लेकिन आज वो सारी जो हम सबों से भूल हुई है, उस खाई को भरने के लिए हमें पीवीसी मेटा हाथ लग चुकी है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कहना है कि बहुत लंबे टाइम से ये हमारा पीवीसी मेटा हमारी सिस्टम के अंदर, यानी कि जहां से हम फार्मिंग करते हैं, विड्रावल लेते हैं, वहां पे इसका रेट अस्थिर क्यों है। दोस्तों, हर कुछ जो बातें होती हैं उसका एक राज होता है। बिना राज की कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती। अगर इसका रेट अभी बिल्कुल अस्थिर है हमारे सिस्टम के ऊपर, पीवीसी मेटा सिस्टम के ऊपर, तो दोस्तों यह भी एक राज है। वो राज क्या है कि अगर इसको आज के डेट में जो भी हम सबों ने डीपी के माध्यम से इस सिस्टम में रिडीम किया है, पर्लवाइन के प्लेटफार्म से, जिस दिन दोस्तों वहां से रिडीम स्टार्ट कर दिया जाएगा, पीवीसी मेटा फार्मिंग में, स्टेकिंग में जाएगा, स्टेकिंग में, तो दोस्तों इसका रेट में बहुत बड़ा उछाल आएगा, क्योंकि हर किसी के हाथ में एक मोटी रकम वहां पे पर डे जनरेट हो रहा है, पर डे जनरेट हो रहा है। और जिस दिन रिडीम होना स्टार्ट हो गया दोस्तों, वो टाइम भी बहुत जल्द अब आने वाला है। अब कोई लंबी टाइम नहीं है, आप कोई लंबा वेट आपको नहीं करनी है। बहुत जल्द वो आपको खुशखबरी मिलने वाली है, जिसके माध्यम से इसका रेट जो है काफी उछाल आएगा। तो आज भी मौका है, आज भी मौका है कि इस अस्थिर रेट में अपने आप को, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, अपने जनरेशन के जीवन को सार्थक बनाने के लिए हम उसका लाभ अधिक से अधिक रूप में लें और लोगों को दें। क्योंकि दोस्तों अपने आप में महान होना कोई बड़ी बात नहीं है। आपके माध्यम से महान कितने बनते हैं, आपके माध्यम से कितने लोग की रोजी रोटी चलती है,
मतलब ये रखता है। खुद अपने आप में हम कमा लें ये कोई मायने नहीं रखता। मायने तब रखती है जब आपके माध्यम से हजारों लाखों लोग इनकम बना पाएंगे, अपने जीवन को जी पाएंगे, अपने जनरेशन के लिए अच्छा कर पाएंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज को समझना होता है। इसके लिए हमें अपनी हौसले को सिस्टम के प्रति बुलंद रखना है। क्योंकि दोस्तों कहा गया है कि हौसले, गर्मी न ऊन में होती न गर्मी जून में होती है। दोस्तों गर्मी अगर होती है तो जुनून में होती है। तो आपकी जुनून आप इस सिस्टम के प्रति कैसा है ये आपको इसका बारे में सोचना है। आप अपने समय को इस सिस्टम के साथ बिता रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, या इस सारी समय को आप सही मायने में यूज कर रहे हैं। आप पर डे कितने लोगों को सीड फंडिंग करवाते हैं, पर डे कितने लोगों को रीफार्मिंग करवाते हैं, नया फार्मिंग करवाते हैं, फार्मिंग के भी क्राइटेरिया को फॉलो आप कितने करते हैं। क्या जो व्यक्ति आपके साथ आया वो 100 BSD के फार्मिंग के साथ स्वयं वही चल रहा है निरंतर, या फिर वो रीफार्मिंग या 500 के क्राइटेरिया को पार किया, या उससे आगे जा रहा है या नहीं जा रहा है। आप आगे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये सारी बिंदुओं पे चर्चा आपको करनी होगी। हाँ, कहने वाले बहुत सारे लोग कहेंगे, लेकिन विचार करना भी आपको ही है। बहुत सारी बातें आती है, कुछ कुछ बातें को हमें करनी भी नहीं चाहिए। इसलिए नहीं करनी चाहिए कि थोड़ा सा भी अगर हम अपने मन को हटा लेते हैं तो उसका बहुत बड़ा नुकसान भी हम ही को भोगना होगा। सिस्टम को कुछ अच्छा करना है, इसके लिए सिस्टम अपॉर्चुनिटी दी है। धीरे 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 सिस्टम अपना काम कर रही है। हर एक अपडेट हम सबों के लिए अच्छा कैसे हो उसके लिए प्रयासरत है। बाकी आगे अच्छा सोच के साथ आगे चलते रहिए, अच्छा सिस्टम करेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। दोस्तों कहा गया है, हाथ बढ़ा आगे बढ़, हाथ बढ़ा आगे बढ़, बढ़ मौकों को थाम ले, मुश्किल कुछ नहीं है हौसलों के सामने। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर आपकी सोच बड़ी है, आपके अंदर आत्मा में कुछ करने की हौसला है, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा ही होगा। अगर अपने मन मस्तिष्क में थोड़ा सा भी अपने आप को कंप्रोमाइज कर लेते हैं, रुक जाते हैं, तो चाह करके भी दोस्त आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसका बहुत सारा हम सबों ने सिस्टम के साथ रहा किया और पाया और देखा भी। 2019 से कंटिन्यू सिस्टम के साथ बना रहा, सिस्टम के साथ अच्छा अर्निंग लिया। सिस्टम ने जब पार्लियामेंट को एंड किया तो भी हम लोगों ने अच्छा पाया, क्योंकि अच्छा एक टीम बना के रखा था, अच्छा अपने आप में लेवल अचीव कर पाया था, तो उसका अच्छा बेनिफिट भी मिला। वहां से आज पीवीसी मेटा में मोटा मोटी डीपीवी ट्रांसफर करने का मौका मिला। साथ ही साथ जब सीट फंडिंग स्टार्ट हुआ उस समय जिस व्यक्ति ने विश्वास किया, जिस भी व्यक्ति ने विश्वास किया, वो अच्छा से मोटा पैसा बनाया।
क्योंकि आप देख पा रहे हैं 1 BUSD बराबर 1 PVC मेटा से स्टार्टिंग हुई और आज आपको 12 से ऊपर के रेट पर जाकर के स्थिर है। तो इतना गुना पैसा तो आपका बन गया इतने कम चंद महीनों में। इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन निकालिए अपने अपने हिसाब से, जिन्होंने जितना इन्वेस्ट किया इतना पैसा कोई दूसरी जगह बनाने का कोई मौका है? तो दोस्तों एक ही आंसर निकल के आएगा, कहीं नहीं। इतने कम समय में इतनी बड़ी मोटी रकम बनाने का दूसरा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है क्रिप्टो मार्केट को छोड़ करके। तो दोस्तों बिलीव रखना होगा सिस्टम के साथ और आगे बढ़ना होगा। साथ ही साथ जिन्होंने फार्मिंग किया और अपने आप को निरंतर मेहनत किया, आज उसका बल्ले बल्ले है। आज हम सबों को कोई टेंशन नहीं है, सो के रहते हैं। सिस्टम, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञाता तो नहीं हूं, मैं सब दिन कहा हूं, शुरू से 2019 के मंच से, मैं जब से मंच मैंने साझा करना स्टार्ट किया, आप सबों के आशीर्वाद से, आप सबों के दया भाव से, जो भी मंच चलता है ये पूरे भारत में हर मंच पे जाने का मौका मिला, हर मंच पे बुलाया गया, तो हर मंच से मैंने सीखने का प्रयास किया। और आज दोस्तों आप सबों से सीखते हुए अपने आप में सिस्टम के प्रति समर्पित रहा, उसका नतीजा आज भी एक अच्छी टीम पीवीसी मेटा के अंदर है, एक अच्छी अर्निंग आज भी हो रही है। आज हमारे नौशाद सर बोले, नरेंद्र जी आप मंच पे नहीं आते, बहुत खटकता है। मैं बोला कोई बात नहीं सर, मैं आ जाऊंगा, ऐसा क्या है, मैं बिल्कुल आऊंगा। तो दोस्तों जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। अगर आप बबूल के पेड़ लगाएंगे, आम खोजेंगे, आम कहां से मिल जाएगा? इसके लिए आम का ही पौधा लगाना होगा। अगर आपकी अपनी जीवन को सार्थक बनानी है, आपकी अपनी जनरेशन को, उसकी लाइफ को सेट कर देना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। इस सिस्टम में इतना बड़ा दम है दोस्तों, अगर आप एक डेग चलते हैं तो ऑटोमेटिक 1000 डेग आपके चलने के लिए लोग स्वयं आ जाते हैं, जनरेट हो जाता है। क्योंकि आप थोड़ा सा जो चलने का प्रयास किया है ना, तो आपके चलने से न जाने कैसे लोग आपके साथ आ जाएंगे, और वो लोग कितने लोग को लेके आ जाएंगे ये कोई नहीं जानता। इसलिए आपका थोड़ा सा मेहनत आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आपके लिए, आपके जनरेशन के लिए। इसलिए थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, घर से बाहर निकलने की जरूरत है, हर किसी को बताने की जरूरत है, क्रिप्टो के बारे में पूरी नॉलेज देने की जरूरत है। क्रिप्टो क्या है, आज की डेट में इसकी क्या मांग है, आने वाले समय में इसका क्या होने वाला है हलचलें, और क्या हो रहा है 2009 से, ये सारी बातें को आप अगर बताएंगे तो इंसान जरूर आपके साथ आना चाहेगा। क्योंकि दोस्तों आज भी लोग अज्ञान हैं, क्रिप्टो के बारे में लोग आज भी नहीं जानते हैं पूरी। अगर पब्लिसिटी की बात कर लें तो मैं जहां तक समझता हूं कि क्रिप्टो के बारे में आज भी, अदर कंट्री की बात तो छोड़ दे, हमारे कंट्री में आज भी 70% तो नाम ही नहीं जानते क्रिप्टो क्या होता है। और उसमें जानते भी हैं 70 के बाद 30% अगर बचता है पब्लिश कम्युनिटी हमारे कंट्री का, तो उसमें से 27% लोग आए नहीं है। क्योंकि हमारे देश की आबादी काफी लंबी चौड़ी है, 125 करोड़ से ऊपर की आबादी है केवल हमारा भारत का। तो दोस्तों इसको समझना है, और वो लोग जो जानते हैं अगर उसको भी पूरा ढंग से बताया जाए तो आपके साथ आना उचित समझेंगे। क्योंकि दोस्तों डिजिटल होने से आज
दुनिया में तो हर जगह सिस्टम आ चुका है, और सिस्टम के आने से बेरोजगारी इस कदर बढ़ चुका है, इतनी बड़ी ये बेरोजगारी बीमारी का रूप ले लिया जो कैंसर से ज्यादा डेंजर है। इसके बराबर का रोग कैंसर भी नहीं है आज के डेट में। इतनी बड़ी समस्या बनी हुई है बेरोजगारी। हर इंसान चाहता है हमारा 2 रुपया कैसे बने, क्योंकि दोस्तों इंसान मजबूर है। मजबूर इसलिए है कि इंसान काम करता है और दाम दूसरा कोई लगाता है, काम करवाने वाले दाम लगाता है, और विवश होकर इंसान काम करता है। इतिहास गवाह है, उदाहरण आपके इर्द गिर्द मिल जाएंगे, आपके अगल बगल में, मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके प्रदेश में, हर जगह मिल जाएंगे। आप जहां भी नजरें उठा के देख लीजिए, हर 2 घर के बाद एक घर बाहर रहता है, हर 2 घर के बाद तीसरा घर जो है वो बाहर में रहता है। रीजन क्या है, क्यों बाहर में रहता है? रहने का एक ही रीजन है दोस्तों, बेरोजगारी। उसको रोजगार नहीं है। अगर उसके पास पैसे हो तो स्वयं बिजनेस कर लेगा, अगर उसको सर्विस हो तो बाहर जाने की जरूरत क्या है? तो इतनी बदतर रूप में बेरोजगारी धीरे धीरे फैल रहा है, पांव पसार रहा है। आप देख पा रहे हैं कि हर क्षेत्र में सिस्टम काम करता है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। अस्पताल में उठा करके ले लीजिए तो वहां इलाज, अब ऑपरेशन हो रहा है सेंसर के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से। अदर स्टाफ की वहां क्या जरूरत है? एक डॉक्टर ही अकेले काम कर लेगा उपकरण के, सिस्टम के जरिए। खेती बाड़ी में उठा लीजिए, फार्मिंग में, तो वहां आप देख पा रहे हैं जहां हजारों हजार लेबर लोग कटाई पिटाई करते थे फसल का, वहां हार्वेस्टर आके उसको सिमट दे रहा है घंटों में। महीनों के काम उसको घंटों में निपटा दे के चला जा रहा है। जिस क्षेत्र में आप उठा लीजिए, हर क्षेत्र की आप बात कर लीजिए, हर क्षेत्र में आज सिस्टम काम करता है। कहीं नजर रखनी है तो इंसान की क्या जरूरत है? सीसीटीवी कैमरा लगा लीजिए ना, अंधेरी की रात में भी वो निगरानी कर देगा। इंसान को नहीं दिखेगा आगे अंधेला है, लेकिन कैमरा इतना, सीसीटीवी कैमरा एक से एक क्वालिटी की आ चुकी है कि अंधेला में भी पूरा फोटोग्राफ उठा लेता है। तो हर जगह अब काम सिस्टम कर रहा है। हर क्षेत्र में जहां भी उठा के बात कर लीजिए, जिस भी क्षेत्र में, हर जगह सिस्टम काम कर रहा है। तो सिस्टम के आने से लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, और अभी बेरोजगारी कम है, आने वाले समय में बेरोजगारी और बढ़ेगी। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे अब होटल वगैरह भी खुल गया है, जहां आपको रोबोट देता है आपको नाश्ता पानी, पैसा भी वही कलेक्शन कर ले रहा है। इसकी भी शुरुआत हो चुकी है। धीरे 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 सिस्टम हर जगह आते जा रहा है, सिस्टम के माध्यम से काम होते जा रहा है। तो इंसान क्या करेगा बेचारा? तो इंसान को एक ही मौका है, क्रिप्टो में अपने आप को निवेश करे, क्रिप्टो के ऊपर वर्क करे। क्रिप्टो उसको ही नहीं, उसके जनरेशन को सेट कर देगा, उसकी लाइफ को। पैसे के लिए फिर सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। पैसा ही मान है, पैसा ही सम्मान है, पैसा ही आपकी जीवन का हर कमियां को पूरा करेगा। अर्थ, अर्थ के बिना, पैसा यानी अर्थ, अर्थ के बिना जीवन व्यर्थ है। अर्थ का होना अति आवश्यक है। तो अर्थ का होना इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग चोरी चकारी चालू कर दें। लोग करते भी हैं, लेकिन वो गलत होता है, उसकी समाज में कोई इज्जत नहीं होती। तो हमें समाज में भी इज्जत पानी है ना, समाज में भी इज्जत मिले, मान सम्मान मिले, लोग अच्छे दृष्टिकोण से हमारे नाम को लें, कहीं भी हम निकले तो अच्छे से समाज में हमारा भाव आदर हो। तो इसके लिए हमें अच्छा काम भी करना होगा।
तो काम तो धीरे धीरे खत्म हो गया, तो काम करेंगे कहां? तो काम करने के लिए दोस्तों क्रिप्टो में ही अपने आप को निवेश करना है। थोड़ा सा पूंजी लगा के बड़ा पूंजी बनाने का यही एक रास्ता है। इसके लिए कहां जाएंगे, कौन सा क्रिप्टो को चुनेंगे? अब मैं आपको बताऊं, बिटकॉइन हमें खरीदना है, वो भी क्रिप्टो है। तो दोस्तों बिटकॉइन में आपको लॉस और फायदा दोनों हो सकता है, क्योंकि आज प्रेजेंट टाइम एक बिटकॉइन का रेट 25 लाख रुपया हो गया। आज के 2 ढाई 3 महीना पहले 12 लाख तक आ गया था। 2021 में 57 लाख पर था। तो अब हमें एक बिटकॉइन खरीदने के लिए 25 लाख रुपया चाहिए। 25 लाख तो हमारे पास है नहीं, फिर हम बिटकॉइन से मालो माल कैसे हो सकते हैं? इथेरियम को उठा लीजिए, 1.5 लाख से पार कर गया, 1,67,000 पर प्रेजेंट टाइम रेट चल रहा है। वो भी मोटे पैसा है। अब खरीदेंगे तो कितने इथेरियम को खरीदेंगे? एक दो, कितने खरीद पाएंगे? पैसे नहीं है, अभाव है। तो ये मौका है दोस्तों पीवीसी मेटा। यहाँ पे 25-30 हजार 20 हजार जितना चाहे उतना से सीट फंडिंग करें। 50 बीएसडी ही क्यों दोस्तों, मैं केवल आपके लिए बात नहीं बोल रहा हूं। जिस दिन मैं तारीख भूल गया, देखिए मैं अंदर सिस्टम में देखूं तो मैं बता सकता हूं, जिस दिन फार्म सीट फंडिंग स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों वो दिन मैं पहले दिन 1,10,000 रुपया का सीट फंडिंग किया था, पहले दिन। उसके बाद ही मैंने सीट फंडिंग किया। आप सब जानते हैं, आप सबों के आशीर्वाद से, हमारी मेहनत से इस पर्लवाइन इंटरनेशनल में अनेकों अकाउंट थे। 7 अकाउंट मेरा क्वार्ज एमरोल्ड था, हमारी वाइफ एमेथिस्ट एमरोल्ड थी और मैं टोपाज एमरोल्ड था। आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने इतनी सारी सिस्टम के अंदर मैंने डोनेट किया, तो मैं अर्निंग लिया तभी डोनेट किया, टीम बना तभी अर्निंग आया। और दोस्तों आज भी उस सिस्टम के साथ विश्वास किया, बढ़ता रहा, और पहले दिन में लाखों से ऊपर का मैंने सीट फंडिंग किया। आप समझ पा रहे होंगे कि वो पैसा केवल सीट फंडिंग का कितना गुना मेरा बन गया। साथ ही साथ फार्मिंग के टाइम में भी मेहनत किया, अच्छे से टीम को सजाया, अपने व्यवहार से आगे बढ़ता रहा। आज यहां से भी एक अच्छी इनकम जनरेट हो रही है। तो दोस्तों करेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, और नहीं करेंगे तो खाना भी उठा के खाना मुंह में डालना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए दोस्तों कहा गया है ना, छू ले आसमां जमी की तलाश न कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर खुद ही बदल जाएगी वो मेरे दोस्त, पीवीसी मेटा करना सीख ले, दूसरी काम की तलाश न कर। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सिस्टम अच्छा कुछ करना चाहता है। क्योंकि दोस्तों 7 साल से निरंतर पर्लवाइन का झंडा उड़ता हुआ, ये झंडा पीवीसी मेटा के रूप में निरंतर आगे बढ़ रहा है। तो सिस्टम कुछ अच्छा करना चाहता है, अच्छा कुछ करेगा। और जहां तक तो मैं ये भी सुन पा रहा हूं, बड़े लीडरों के माध्यम से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि अपना पर्लवाइन में जिसका भी डीपी फंसा हुआ है, फिर मौका मिलेगा। कब मिलेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसके लिए हम सबों को वेट करना होगा। अभी प्रेजेंट टाइम बहुत जल्दी रिडीम होना स्टार्ट हो जाएगा। जो आप सबों ने डीपी यहाँ डाला है पीवीसी मेटा के अंदर, तो जनरेट पर डे हो रहा है, और वो बहुत जल्द वहां से रिडीम होना स्टार्ट होगा। रिडीम होगा, रेट काफी ड्राम से ऊपर जाएगा। इसलिए मौका है, इस मौका को न गवाएं, अपने आप को भी समझें और अपने सारे टीम को समझाएं। साथ ही साथ अपने अगल बगल इर्द गिर्द, आपके प्रखंड, जिला, अदर स्टेट, जहां भी जो आपके जान पहचान के लोग हैं, जो आज भी चुके हुए हैं, उसको चुकने ना दें, उसको लाएं और आगे बढ़ाएं।
दोस्तों, बात जितना भी कहूंगा, बातें आगे बढ़ती जाएगी, इसलिए बहुत बड़ा मैं जानकार नहीं हूं, लेकिन फिर भी आप सबों के माध्यम से सीखते हुए थोड़ा बहुत अनुभव हुआ है। इस अनुभव को मैं आप सबों के बीच रखने का प्रयास किया है, और हमारी बात अगर कहीं आप सबों को किन्हीं को बुरा अगर लगा होगा तो हमें माफ करेंगे, और फिर नेक्स्ट डे मैं आगे मिलूंगा और अपनी बातों को फिर मैं निरंतर आगे रखने का प्रयास करूंगा। अभी मैं इसी चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया ऑल ऑफ यू, थैंक you